हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस बार जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। मतलब आप पेन पेपर पर जाएंगे पेपर देने के लिए और ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें इस तरीके के आपको गोले बने रखेंगे, आंसर्स को फिल करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा है इस बार, क्योंकि पहले डिक्लेयर किया गया था जो आपके एग्जाम होंगे वो 10 जून से लेकर 21 जून तक, है ना। 21 जून तक आपके एग्जाम होंगे, लेकिन अब उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि आपका जो पेपर होगा वो एक ही दिन होगा, वो होगा 16 जून 2024 को। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार ऑफलाइन मोड में देंगे उनको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम कैसे होता है, क्योंकि जो पहले के बच्चे हैं, पहले के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो बहुत सारे ऑफलाइन पेपर दिए हैं, लेकिन बहुत टाइम से चूंकि ऑनलाइन हो रहा था, आई थिंक 2019 से आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनको सभी को ऑनलाइन की आदत हो गई है और अभी ऑफलाइन होने वाला है एग्जाम। तो थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और फिर आपको वहां पर जाकर एग्जाम देना है। एनटीए जो है वो संस्था एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे सारी ही बातों के बारे में, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर है, कब फॉर्म फिल करना है। तो देखिए 20 अप्रैल से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है फिल करना, और 10 मई तक आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। किसी भी हालत में कोशिश कीजिएगा उससे पहले ही कर लीजिए, बाद में दिक्कत होती है। फीस स्ट्रक्चर वही सेम है जैसा कि आपका पहले था, मतलब 1150 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्वेशन मिल रहा है जिन्हें, जैसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उनको 600 रुपए। एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए 325 रुपए। तो अब ये सारे तो वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। 16 जून को आपका पेपर होना है, ये जरूर बड़ा चेंज है, एक ही दिन पेपर होगा, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आपकी आती है ये वाली जो वेबसाइट है, इसमें जाना है आपको कंप्लीट जानकारी इसकी लेने के लिए। बाकी नोटिफिकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसका डाउनलोड होने से हमारे पास में पता होगा कि कैसे कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम चेक कर पाए। ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म को फिल कर देना है, किसी अन्य तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल करना है। अभी हम देखेंगे फॉर्म को कैसे फिल करना है। अब बात कर लेते हैं हम क्या, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसमें आपको अपना ईमेल आईडी लगाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको अपना लगाना पड़ेगा। अगर सपोज करते हैं आप कैफे वगैरह से फॉर्म फिल करवाते हैं तो ध्यान रखकर अपनी ही ईमेल आईडी, अपना ही मोबाइल नंबर दीजिएगा। और जो फोटोज होंगी, फोटो भी सबमिट करनी पड़ती है ना, फोटो लगानी पड़ती है, तो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए। दोनों कान आपके दिख रहे होने चाहिए, जैसे मेरे दोनों कान दिख रहे हैं इस तरीके से दोनों कान आपके नजर आने चाहिए। ठीक है, इसके साथ में जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा, ये भी ध्यान रखना। फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड होगा व्हाइट कलर का होगा। अपना सिग्नेचर भी आपको लिखना, इसमें ऐड करना है। और 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होंगे। वो तो खैर जो भी आप करते हैं ना उससे करवा लीजिएगा। अगर खुद कर रहे हैं फॉर्म सबमिट तो अलग बात है, अगर किसी के थ्रू करवा रहे हैं तो वो कर देंगे। ठीक है, फीस सबमिट आप कर सकते हैं आईसीआईसी बैंक, कैनरा बैंक के डेबिट कार्ड से, और इसके बाद यूपीआई के माध्यम से भी आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो फीस सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट करने के बाद अपनी जो कॉपी है उसको अपने पास में रखना है, बहुत जरूरी है फर्दर रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, चलिए और क्या है इसमें, रिसिप्ट जरूर आप रख लीजिएगा। अगर आपने कहीं और फिल करवाया है फॉर्म तो रिसिप्ट रख लीजिएगा इन केस कोई दिक्कत हो। ठीक है, इसके अलावा पे करेक्शन विंडो आपकी स्टार्ट होगी 13 से 15 मई के बीच में, लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि इसकी जरूरत ना पड़े, कि सारी ही बातें पहले से ही आप बहुत अच्छे से फिल कर दें। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो 13 से 15 मई के बीच में आप कुछ भी करेक्शन होता है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम इसमें कौन सी चीज है और जो समझने का है, हाँ, इस बार जो रिजल्ट आएगा ना यूजीसी नेट का वो 3 कैटेगरी में आएगा। 3 कैटेगरी में कैसे आएगा, एक तो होगा क्या कि देखिए आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ठीक है, जेआरएफ यस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप क्वालिफाई करके आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं इसके तहत, तो वो भी हो गया। दूसरा है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई कर गए हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप कर गए।
तीसरा जो रिजल्ट होगा इसमें आएगा कि आपने दोनों के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, केवल पीएचडी के लिए किया है। तो फॉर्म आप इस तरीके से भरिएगा, 3 कैटेगरी होंगी इसमें, कि केवल इसके लिए कर रहे हैं, मतलब केवल जेआरएफ के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं। तो कोशिश करना कि ये वाली कैटेगरी भरना कि तीनों के लिए आप कर रहे हो, इसी में तो आ ही जाएगा ना। चलिए, ये इस तरह से रिजल्ट आने वाला है आपका, तो ध्यान रखना। पीएचडी अगर जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जो सर्टिफिकेट हमारा वैलिड रहेगा वो कैसे रहेगा। तो देखिए, जेआरएफ जो होता है, जेआरएफ के लिए आप करते हैं तो उसके लिए आपको 2 साल के भीतर आपको पीएचडी करने के लिए, जेआरएफ करने के लिए कहीं ना कहीं जाना होता है। लेक्चरशिप के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। आप कितने भी साल के हो जाएंगे, आप लेक्चरशिप के लिए यदि आपका नेट क्वालिफाई हो गया है तो कहीं पर भी पोस्ट निकलती है तो आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। पीएचडी के लिए आप कर रहे हैं, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं जो पीएचडी है उसमें अपने आप को एनरोल करना। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में जो मेजर चेंजेस हैं वो ये है कि इस बार ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब ओएमआर शीट किस तरीके की होती है, इस तरीके का एक पेपर होता है जिसमें इस तरह से गोले बने हुए होते हैं, आपको अपने सही आंसर के ऊपर गोला लगाना होता है। हो सकता है थोड़ा सा समय इसमें जाए ज्यादा, क्योंकि जिन्हें टिक करने की आदत नहीं है, क्लिक करने की आदत हो गई है, तो उन्हें थोड़ा सा टिक करने में समय लग सकता है, पर ध्यान रखिएगा, है ना। इसकी भी इंस्ट्रक्शन आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे। वैसे तो केवल ब्लैक पेन से ही करते हैं, है ना, उसका बारे में बता दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो केवल वैसा ही पैटर्न होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, और देयर विल बी नो ब्रेक इन बिटवीन 2 पेपर। आप एक साथ एक सिटिंग में बैठकर ही पेपर देंगे, मतलब 3 घंटे आपको बैठे रहना है। कोशिश कीजिए, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए 3 घंटे बैठकर पेपर देने का, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 भी जो भी आपका हो उसकी दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे कोई चेंजेस नहीं है। आपका पेपर 1 जो होगा इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, और 100 नंबर का पेपर होगा आपका। और जो पेपर 2 होगा जिसमें आपने पीजी किया हुआ है उसके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 300 नंबर के लिए आपको यहाँ पर लड़ाई करनी है। ठीक है, और जनरल जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस होता है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सिलेबस की बात कही जा रही थी कि सिलेबस जो है वो बदलने वाला है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर चेक किया है आपके सिलेबस में कोई अभी बदलाव नहीं आया है। उन्होंने वही सिलेबस दिया है जो पहले था, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। कोई कह रहा है कि सिलेबस बदल गया तो ऐसा नहीं है, सिलेबस वही है जो आपका अभी तक आता था। ठीक है ना। मीडियम की बात कर ली जाए तो दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, एक्सेप्ट आपकी अगर कोई लैंग्वेज का ही पेपर है, मान लेते हैं आप सिर्फ हिंदी भाषा के हैं तो फिर आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और आप अगर केवल इंग्लिश भाषा के लिए ही आप दे रहे हैं तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी अगर कोई भी और सब्जेक्ट है तो दोनों ही भाषा में आपको पेपर मिलेगा। लेकिन अगर कोई तरह से ये मान लीजिए किसी तरीके का क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होता है दोनों भाषाओं के क्वेश्चंस में, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे ही सही मानेंगे, इसलिए ध्यान रखना इसको। ठीक है, अच्छा, हर एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 नंबर हैं, और नो नेगेटिव मार्किंग लिखा है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है बोल्ड एंड क्लियर कि नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर, 2 नंबर मिलेंगे और गलत के लिए कोई नंबर आपसे नहीं लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो कोई चेंजेस इसमें भी नहीं हुए हैं। 55% मार्क्स अगर आपके पीजी में है, जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है आप, तो 55% मार्क्स हैं राउंड एफ में। मतलब अगर 54.9 भी हो गए ना तो नहीं, 55 मतलब 55। ठीक है, तो उतने नंबर हैं आपके अगर, तो ही आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है वो स्टूडेंट्स का 50% मार्क्स है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें भी रिजर्वेशन मिला है वो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी कोई मेजर चेंजेस इसमें भी नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है।
जैसे मान लेते हैं आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है कोई स्टेट लेवल वाला, और तो वो पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी कि आपका स्टेट लेवल वाला नहीं ले रहे थे, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए है, तो फटाफट से बनवा लीजिएगा अगर नहीं बनाया है अभी तक। बाद में कोई दिक्कत हो, इससे बेहतर है कि पहले ही आप सारी चीजें कर लीजिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट वही सेम है, 83 सब्जेक्ट्स में आपके एग्जाम होने हैं, सबके कोड यहाँ पर दिए हुए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कोड आपको फिल करना होता है, तो आप यहाँ से अपना कोड देख लीजिए। एटलीस्ट वही सारे 83 सब्जेक्ट पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। अब एक बात यहाँ पर और जानने वाली है, कैंडिडेट विथ मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, ठीक है, विथ स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडी और मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और ऑल्सो एलिजिबल फॉर अपीयर पॉपुलेशन स्टडी। ठीक है, कोड नंबर 015। देखिए क्या होता है कि वैसे तो ये वाले जो स्टूडेंट है ना वो जाते थे किसमें, CSIR नेट के लिए, लेकिन अब ये कर सकते हैं। और एक और दिया गया है यहाँ पर, सोशल साइंस आर एलिजिबल टू अपीयर इन सब्जेक्ट वुमेन स्टडी। आपने अगर सोशल साइंस पे किया हुआ है ना, तो आप वुमेन स्टडी के लिए जिसका कोड है 074, इसके लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोड बहुत ध्यान से करना, नहीं तो पता चले कि आपका कोड आपने गलत फिल कर दिया, आपको दूसरे एग्जामिनेशन का फॉर्म एडमिट कार्ड आ गया। तो ये सारी चीजें सेम टू सेम है, कोई अंतर इसमें नहीं है। अब इसके बाद देखिए एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि 2000 आपने जैसे फॉर्म फिल किया है ना, दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरा होता है आपका करंट एड्रेस। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान में रखना है जो करंट एड्रेस है ना वो बहुत ध्यान से डालिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपका सेंटर आएगा ना वो इस करंट एड्रेस के आसपास आएगा। अब मान लेते हैं आप किसी सिटी में रहते हैं, जो कि आप मान लेते हैं दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आपका जो होम टाउन है वो कहीं और है। मान लेते हैं आप MP से हैं या फिर आप महाराष्ट्र से हैं, तो आपने वहां का डाल दिया तो वहां आसपास ही आपका सेंटर पहुंच जाएगा अगर वही आपने एड्रेस डाल दिया। तो परमानेंट एड्रेस डालिए, पर करंट एड्रेस जहां भी आप रह रहे हैं वहां का डालिएगा। ठीक है, और क्योंकि आपके आसपास का ही सिटी मिले आपको जहां आप रह रहे हैं फॉर्म एग्जाम देने के लिए। ठीक है, यही बहुत सारी इश्यूज होते थे ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी सिटीज देना पड़ती थी, बहुत सारे सेंटर्स में आपको जाना पड़ता था, है ना। इस वजह से ये सब कुछ चेंज किया गया है कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम, लेकिन हो नहीं सकता है, हो सकता है अगली बार फिर ऑनलाइन हो। इसलिए जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन से थोड़ा घबराते हैं वो इस बार अपना सिक्योर कर लें। ठीक है, ये है पूरे फॉर्म भरने की आपकी प्रोसेस, इसको बहुत ध्यान से आप समझ के भर लीजिए। ये है UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप जाएंगे अपने इस फॉर्म को फिल करेंगे की प्रोसेस के लिए, और यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये क्लिक किया, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो जाता है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर, यहाँ पर जाकर आप रजिस्टर करने की प्रोसेस में जाएंगे। फर्स्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर प्रोसीड होगा। इस प्रोसीजर में आपको आधार नंबर है आपके पास, आधार नंबर के थ्रू आप करेंगे, तो ये आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आधार नंबर आप डालेंगे आपको OTP मिलेगा और उसके बाद अपनी प्रोसीजर आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल का जो हम वीडियो करेंगे उसमें हम ये पूरी प्रोसेस करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, आधार नंबर वगैरह सब डालकर मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से भर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रहा है CGPA जिनका मार्क्स है, तो उसको कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि भाई तैयारी अच्छे से हो जाए आपकी। तो ये है कि आपके पास में अच्छा नोट्स हो। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो एक अच्छे नोट से आप काम कर सकते हैं। तो पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है उसके नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो आप अपनी भाषा के तहत अपने नोट्स ले सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं,
अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं ना, तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, क्योंकि तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 3 घंटे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर के। तो हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। बहुत ही कम आपको यहाँ पर प्राइस है, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर एक बार चेक करें। और अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो एजुकेशन की जो हमारी क्लासेस हैं वो लाइव चल रही हैं, तो आप जरूर हमारे साथ चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं आप, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने पेपर 1 का करा रखा है। तो इस बार चेक करें आप, तो पेपर 1 का कंप्लीटली फ्री है, कोई शुल्क आपको उसके लिए नहीं देना है। तो यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सही लगेगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ आपसे कंप्लीट फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।